ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो आखिरकार इतने सालों बाद मॉर्बियस मूवी फाइनली थिएटर्स में आ गई, पर आने के बाद ना तो उसने फैंस को ना क्रिटिक्स को किसी भी रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इन शॉर्ट, मॉर्बियस एज अ सुपर हीरो मूवी और एज अ कमर्शियल मूवी दोनों तरह से ही फ्लॉप है। आज तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या वो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से मॉर्बियस फेल हो गई। तो इस मूवी को रिलीज होना था 2020 में, पर बुरे वक्त के चलते ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई 2020 में और इसको एक साल आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 2021 में। पर फिर से 2021 में मूवी फिर रिलीज नहीं हो पाई फॉर ऑब्वियस रीजंस और इसको 2022 के लिए शिफ्ट कर दिया गया। अब इस साल जनवरी में इस मूवी को फिर से डिले करा गया। अब इस बार रीजंस कुछ और थे, पर इतना डिले करने के बाद मूवी की जो हाइप थी वो खत्म हो गई थी। अब एक इलास्टिक भी कुछ ही हद तक खींचने तक ही पड़ता है, उसके बाद वो भी टूट जाता है। और इस मूवी का जो सेटअप था वो कोई एंड गेम लेवल का तो था नहीं जो इसकी हाइप सालों साल बरकरार रहेगी। और वैसे ये कोई पहली मूवी नहीं है जो 2020 में रिलीज होनी थी और जब हुई तो फ्लॉप हो गई। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये मूवी। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस ट्रेलर में टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स का ऑब्सकॉप टावर और यहाँ तक कि टॉम हॉलैंड का विलन वल्चर भी देखने को मिला था। अब ये सब देखकर दिल तो मचल गया था, पर इस मूवी को देख के वो दिल टूट भी गया, क्योंकि जितनी भी चीजें जो ट्रेलर में हाइप बना रही थी ये सारी ही चीजें मूवी में है ही नहीं। सारे सीन्स, सारे वो कैरेक्टर्स सब उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। अगर नो वे होम की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे ही बनी है वो मूवी। अब अगर सोचो उसमें टोबी और एंड्रयू ना होते तो उसका हाल भी शायद आज मॉर्बियस जैसा ही होता। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक हीरो है, इस कहानी का हीरो है, उसकी जिंदगी के लग चुके हैं। दूसरों की मदद करते करते वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है। उसी दौरान उसे एक ऐसा सोर्स मिलता है जिससे कि उसे सुपर पावर्स मिल जाते हैं। पहले उसे दिक्कत होती है उन सुपर पावर्स के साथ एडजस्ट होने में, पर वक्त के साथ साथ वो अडॉप्ट कर लेता है। और फिर एक दूसरा आदमी होता है जिसको सेम सोर्स से पावर्स मिलती है, पर वो दुनिया बदलना चाहता है अपने तरीके से। और ये दूसरा बंदा है, ये इस पूरी स्टोरी का विलेन है। अब ये प्लॉट थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा वेनम का, और यही सेम प्लॉट मॉर्बियस का भी है। तो सोनी पिक्चर्स को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सेम फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे ना। अब हर कोई स्टूडियो चाहता है कि उसका भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो मार्वल के जैसा, पर ये वो भूल जाते हैं कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में सालों लग जाते हैं। मार्वल खुद एक सिनेमैटिक यूनिवर्स वेल एस्टैब्लिश करने में 10 साल लग गए थे। अब सोनी पिक्चर्स पहला नहीं है जल्दबाजी में जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहता है। इससे पहले ये काम WB वाले कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से फेल भी हो चुके हैं, तो शायद कुछ चीजें उनसे भी सीख लेते हैं। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। तो क्या ये मूवी इतनी बुरी है? वेल, ऐसा नहीं है। क्रिटिक्स ने इसे कुछ ज्यादा ही खराब रेटिंग्स दी है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है। एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो है, ये टाइम पास के लिए आप इसे देख सकते हो। और इसीलिए मैंने खुद इस वीडियो में कोई ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं, या शायद कम से कम स्पॉयलर्स दिए हैं। तो अगर चाहो तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाके ये मूवी देख सकते हो। और जानते हो एक और चीज जो बहुत ज्यादा ही नजदीक है तुम्हारे, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो उसको।